उनसे मुझे धमकी दिलवाई और मुझे मारने के लिए मुझे रास्ते में रोक लेते थे। फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे माइंड में एक बात क्लियर बैठ गई थी कि अंकित, तुझे एक दिन इतने पैसे कमाने हैं कि अगर तू आज के दिन को पीछे मुड़ के देखे, आज से 10 साल बाद मुड़ कर देखे जब, तो तेरे को हंसी आनी चाहिए। तो मेरे बैक्स लगते जा रहे थे, तो क्या फ़ायदा है कि 3 साल वेस्ट कर दिए, अब 1 साल और वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया मैं ड्रॉप आउट करूँगा। 3 साल आपने करने के बाद चौथे साल आपने ड्रॉप कर दिया। तो चलिए, अब इतनी बातें हो ही गई हैं, तो जैसा कि हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर सवाल है, लोकप्रिय मुझे पता था ये आने वाला है। आप ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, कितना ऑलमोस्ट कितना आप अर्न करते हो, अगर आप खुलासा करना चाहो? ओके, मतलब आपके चैनल पे आना है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा, राइट? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक ब्लॉगर हैं, 11 साल से ब्लॉगिंग करते हैं और सिर्फ ब्लॉगिंग से पैसे ही नहीं कमाते बल्कि लोगों को ब्लॉगिंग करना सिखाते भी हैं। जी हाँ, उनका नाम है अंकित सिंगला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जर्नी के बारे में कि उन्होंने ब्लॉगिंग कैसे शुरू किया, वो भी 11 साल पहले, और आज एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करते हैं उस ब्लॉगिंग से, साथ में लोगों को सिखाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में भी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे, सीखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। तो अंकित भाई, स्वागत है हमारे चैनल में। सतीश भाई, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। काफ़ी साल लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं आपको अपने चैनल पे मैं बुला पाया, क्योंकि मैं 2 बार मैं ट्राई कर चुका था इसके पहले, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन ने हम लोगों को बोला कि दोनों लोग फ्री हैं तो कर लेते हैं इंटरव्यू। हमको एक मौका मिल गया है कनेक्ट करने का। जी जी जी। तो अंकित भाई, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करी थी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे? तो बात है 2009 की। उस टाइम पे मैंने अपना पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था और 1 साल हो चुका था। वहाँ मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में। तो अच्छा, मतलब आप भी पहले MLM कर चुके हैं? बिल्कुल, मैं भी MLM का शिकार हो चुका हूँ, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बात यहाँ तक कैसे हुई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक कंसेप्ट था कि आप इंटरनेट से अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट्स बनाकर और गूगल एडसेंस का यूज़ करके। तो अच्छा, आप बताना चाहेंगे कौन सी कंपनी थी? हाँ, सॉरी मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, लेकिन क्यूरियोसिटी है जानने की। कोई बात नहीं। कंपनी का नाम है कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, CIPL। अच्छा, ओके। और काफ़ी सारे ब्लॉगर्स इस कंपनी से निकले हैं, निकलने के बाद एक्चुअली ब्लॉगर्स बने हैं। मेरा कुछ वहाँ से रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो और एक मेरे साथ एक ट्रेजिडी भी हुई। उसको ज्वाइन करने के लिए हमको 8,000 रुपीज़ पे करने थे। वो 8,000 रुपये? हाँ, 8,000 रुपये उसकी ज्वाइनिंग फीस थी। तो मेरे पास मनी थे नहीं, तो मैंने अपनी मॉम से 8,000 रुपीज़ लिए ज्वाइन करने के लिए। अब उसके बाद देखो हुआ क्या कि क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं था, मैं अपनी चेन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मेरे 8,000 तो डूबे ही डूबे। साथ में मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाया था, उनके पैसे भी मुझे ही भुगतने पड़े। उनका जो लॉस था वो भी मेरे ऊपर ही आ गया। तो आपको चुकाना पड़ेगा? मुझे चुकाना पड़ा। उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी झगड़ा वगैरह हुआ, काफ़ी मतलब एक हल्ला हुआ कि भाई तुमने ऐसा किया हमारे साथ, और नाउ अब आपको देने पड़ेंगे पैसे। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, उन पैसों को चुकाने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करी। आपको पता है आधार कार्ड हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है? उस आधार कार्ड में मैंने एज ए डेटा एंट्री गाय जॉब कर रखी है। मैंने घर पर होम ट्यूशन दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। मैं 10th पास मैंने किया था और मैं 8th 9th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। ये सब मैंने किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस टाइम मैं जॉब करता था आधार कार्ड में, मेरी सैलरी हुआ करती थी दिन के 100 रुपये, और जिस दिन आपने छुट्टी कर ली वो 100 रुपये भी आपके कट जाएंगे। तो आज के टाइम पर जो गर्मी है, वो उस गर्मी में, और वहाँ का जो पंखा था, हमारे पास तो आज AC है, कूलर है, या अच्छी खासी रिसोर्सेज हैं, फ़ैन है। उस टाइम पे जब मैं काम करता था सतीश भाई, उस टाइम पे कड़ी गर्मी में बिल्कुल, और एक गवर्नमेंट प्लेस था, मतलब जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है, पंखा नहीं है। वहाँ का पंखा चलता था ऐसे घर 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 करता हुआ, जिसकी कोई स्पीड ही नहीं है, मतलब पंखा भी बिल्कुल मरा हुआ। तो उतनी गर्मी में बैठ के बिल्कुल पसीने में तर, वहाँ पे मैं 100 रुपये दिन के लिए मेहनत करता था। 8-8 घंटे मैंने काम किया है। तो
इतना सब करने के बाद जो मुझे सेविंग हुई, जो मैंने पैसा जोड़ा, वो पैसा अगर किसी को देना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं एक उस एज में बहुत बुरा लगेगा। बुरा बुरा मतलब मैं अंदर तक बिल्कुल टूट चुका था कि यार ये मेरे पैसे ऐसे क्यों जा रहे हैं, मेरी मेहनत के पैसे, मुझे मेहनत की कमाई, इतनी मेहनत की कमाई मैं इनको क्यों दे रहा हूँ। एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद किसी को नहीं, मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई कभी। वो ये है कि जो मेरे फ्रेंड्स जिनके पैसे मुझे देने थे, उनके गुंडे फ्रेंड्स है ना, जिनकी अच्छी खासी बैक होती है एंड ऑल, तो उन्होंने उनसे मुझे धमकी दिलवाई और मुझे मारने के लिए मुझे रास्ते में रोक लेते थे। मैं कॉलेज से आ रहा हूँ तो कॉलेज में मेरे को डिस्टर्ब करना, बस में डिस्टर्ब करना, फ़ोन कॉल्स करना। तो एक फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एट द एंड आई डिसाइडेड कि यार इनको पैसे देने चाहिए जिससे मैं एटलीस्ट फ्रीली जी पाऊँ। वो जो बैड एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, उन बैड एक्सपीरियंसेस का ही नतीजा है कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ और जो मैंने अचीव किया। रीज़न क्या है कि जब वो मेरे साथ हो रहा था, जिस टाइम मेरे साथ वो सब हो रहा था, मेरे माइंड में एक बात क्लियर बैठ गई थी कि अंकित, तुझे एक दिन इतने पैसे कमाने हैं कि अगर तू आज के दिन को पीछे मुड़ के देखे, आज से 10 साल बाद मुड़ कर देखे जब, तो तेरे को हंसी आनी चाहिए। तो वो एक बर्निंग डिज़ायर अंदर, एक अंदर जुनून पैदा होना, आग लग जाना, वो आज भी वो जुनून मेरे अंदर है कि भाई तेरे को इतना पैसा कमाना है कि तू अगर उस दिन को सोचे ना, या फिर किसी को बताए, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो हंसी आनी चाहिए तेरे को। तो भाई ये मेरी जर्नी है। यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम, हाँ ब्लॉगिंग तो स्टार्ट हुई नहीं, सॉरी तो ब्लॉगिंग में मैं कैसे आया? नहीं, लेकिन ब्लॉगिंग आपने नहीं बताया कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू हुई, लेकिन आपने जो बताया कि जब आपने किया था, करियर की शुरुआत बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, जिस चीज़ की वजह से आपने शुरू किया, तो वो चीज़ काफ़ी खतरनाक रहा वो एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल मतलब लोग से स्ट्रगल करते हैं, मैंने स्ट्रगल और टॉर्चर दोनों देखा है। इसके बाद ब्लॉगिंग कैसे शुरू हुई, ब्लॉगिंग के बारे में बताइए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस टाइम पॉलिटेक्निक कर रहा था। पॉलिटेक्निक में जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था वो गवर्नमेंट कॉलेज था और वो नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अब क्योंकि वो कॉलेज नया था तो उस कॉलेज की कोई वेबसाइट नहीं थी, अभी तक वेबसाइट बनी नहीं थी। तो मेरे क्लासमेट ने क्या किया, एक ब्लॉग स्पॉट बनाया कॉलेज के नाम से, और उसने सारे क्लास मेंबर्स को बताया, स्टूडेंट्स को बताया कि अगर आपको नोट्स चाहिए या क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप इस एड्रेस पर जाकर ले सकते हैं। अब मैंने उससे पूछा, यार ये क्या होता है और आपने ये कैसे बनाया, ब्लॉग क्या होता है? तो उसने बोला कि यार अंकित भाई, तू गूगल पर जाकर सर्च करियो ब्लॉग क्या होता है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया एटलीस्ट कि इसको ब्लॉग बोलते हैं। वो दिन मैं सिर्फ कंप्यूटर पर चिपक गया कि भाई ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना होता है, इससे अर्निंग कैसे होती है। सारे क्वेश्चंस मैंने उस दिन पूछ डाले गूगल से। गूगल से मैं क्वेश्चन पूछता गया, वो मुझे आंसर्स देता गया। हमारे कॉलेज में इंटरनेट लैब लगती थी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था, नया कॉलेज था, तो हमारे टीचर नहीं आते थे इंटरनेट लैब वाले। तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करता था कंप्यूटर लैब में बैठकर ब्लॉगिंग सीखने में, ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ने में। और क्या मज़े की बात यह है कि इंटरनेट लैब में सिर्फ अकेला मैं ही बैठता था और बाकी सारे स्टूडेंट्स बाहर खेलते थे क्रिकेट। क्या बात है, इस बात पे लाइक होना चाहिए गाइस, इस बात पे लाइक होना चाहिए। तो इंटरनेट लैब में अकेला बैठकर मैं सर्च करता था ब्लॉग क्या होता है। और उस दिन गलती से एक मेरा फ्रेंड लैब में आ गया। लैब में आके उसने मुझसे पूछा अभी क्या कर रहा है, तो मैंने बोला यार मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, कुछ ब्लॉग कर रहा हूँ। तो कह चल ठीक है तो कर, मैं खेलता हूँ जाके। कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आया कि यार अंकित, यार मुझे भी सिखा दे ब्लॉग। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत स्टार्ट करवाया, लेकिन अगर वो स्टार्ट कर लेता तो शायद वो भी एक अच्छा ब्लॉगर बन जाता, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि 11 साल मैंने स्पेंड करे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा पेशेंस। तो ये मेरी जर्नी रही है भाई, मैंने यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, लोगों में यही पेशेंस नहीं है और लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते किसी भी काम को लेकर। कोई काम शुरू करते हैं, जैसे थोड़े दिनों में रिजल्ट नहीं आता है या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही हम अगर हर काम को ट्राई करेंगे और थोड़े दिनों में छोड़ देंगे तो हम शायद किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो और एक चीज़, हाँ जी, तो एक चीज़ जो आपने बोला कि कंसिस्टेंसी, उसका मैं कंसिस्टेंसी के लिए बोलना चाहूँगा कि मेरे अंदर क्या है कि मुझे ये पता है कि अगर सामने वाले बंदे ने वो काम किया है, अगर ब्लॉगिंग में कोई बंदा सक्सेसफुल है और मैं अगर अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ, मान लो मैंने फुल एफर्ट्स लगाए लेकिन मैं अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं उस काम को छोड़ता नहीं हूँ। अगर मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि ब्लॉगिंग से रिजल्ट तो आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है,
तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ उस काम को। मेरे अंदर जिद है, मैं वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि किस वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको कुछ ऐसा नहीं पता है जो आपको पता होना चाहिए। अंकित भाई, मज़ा आ रहा है सच में आपसे बात करके। Thank काफ़ी you. कुछ चीज़ें सीखने मिल रहा है और आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी फील आ रहा होगा, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, एक रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। तो आपने बताया कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो आपने पढ़ाई वहीं पे ख़त्म कर दी या फिर उसके बाद भी कंटिन्यू किया? आईटी से मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, 3 साल का मेरा डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा वैसे पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने बीटेक के मेरे फॉर्म भरवाए और लकीली मेरा उसमें एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं नंबर आ गया बीटेक में। और अच्छा, बीटेक में लेटरल एंट्री वाला ऑप्शन होता है, सीधा सेकंड? बिल्कुल बिल्कुल। डिप्लोमा के बाद मैंने फॉर्म भरे थे, मेरा उसमें नंबर आ गया। यूनिवर्सिटी के टॉप 2nd कॉलेज में मेरा नंबर आया था। सूरजमल कॉलेज से मैं पढ़ा लिखा नहीं, मतलब मेरा एडमिशन हुआ था उसमें। तो बीटेक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि मतलब आपने ड्रॉप आउट कर दिया? हाँ जी, मैं ड्रॉप आउट हूँ और उसका रीज़न ये है कि मैंने 12th नहीं किया है। मैंने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया था, तो मेरे पास साइंस और मैथ्स का बेस नहीं है। 12th का जो बेस होना चाहिए, मेरा बेस क्लियर नहीं है। बेस मुझे पता नहीं है 12th की मैथ कैसी है, तो उस वजह से मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे बीटेक के। तो मेरे बैक्स लगते जा रहे थे, तो क्या फ़ायदा है कि 3 साल वेस्ट कर दिए। अब 1 साल और वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया मैं ड्रॉप आउट करूँगा। 3 साल आपने करने के बाद चौथे साल आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ जी, बीटेक 4 साल की होती है। मेरा एडमिशन 2nd ईयर में हुआ था, तो यानी कि मैंने 2 साल मैंने क्लियर कर लिए थे। अच्छा, 2 साल आपने किए, जो फाइनल ईयर आपने छोड़ फाइनल ईयर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बैक्स पीछे ईयर के काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, 5-6 जहाँ तक मुझे याद है। आपको नहीं लगता कि लोगों में ये मैसेज जाएगा या फिर जो लोग देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि यार ड्रॉप आउट कर दो, सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं, या फिर काफ़ी सारे जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बिल गेट्स की बात करी जाए तो बोलते हैं कि वो ड्रॉप आउट है, और भी लोग हैं जिनका नाम आता है। यार ये तो माइंडसेट आप थोड़ा गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ड्रॉप आउट कर देंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उस टाइम में क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, ब्लॉगिंग मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा था, वहाँ से मैं अर्निंग कर रहा था ऑलरेडी। अर्निंग हो रही थी उस समय पे? हाँ जी, मैं ब्लॉगिंग से जहाँ तक मुझे याद है मेरा एक $300-400 का गूगल एडसेंस का चेक आया था, जहाँ पे मेरी फर्स्ट वेबसाइट के थ्रू मैं गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहा था। तो इतना मैं ऑलरेडी वहाँ पे अर्न कर रहा था। तो देखिए, बीटेक को छोड़ने का रीज़न ये नहीं था क्योंकि मेरे पास ब्लॉगिंग एक ऑलरेडी एक सोर्स था अर्निंग का। रीज़न मेरे पास ये था कि मैं इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहता। बीटेक ड्रॉप आउट करने के बाद क्योंकि मैं घर पे ही था, तो मैंने काफ़ी डिफरेंट जॉब्स भी किए हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ जॉब, एक जॉब मैंने करी है 2 महीने के लिए, एक जॉब मैंने करी है 10 दिन के लिए, एक जॉब मैंने करी है 1.5 महीने के लिए। इस टाइप से छोटी मोटी जॉब्स मैंने अलग अलग की है। शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। मान लीजिए आपने जब ब्लॉगिंग आपने करना शुरू किया, आपने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि यार जो मैं ब्लॉगिंग से पैसे अर्न कर रहा हूँ अब मेरे लिए सफिशिएंट है, या फिर जो मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग से मैं इतना अर्न करूँगा, और या फिर मैंने जो अपना करियर ब्लॉगिंग के लिए मैंने चुना है तो ये मेरे लिए एक सही डिसीजन था? कब आपको ऐसा फील हुआ? देखिए, मेरे पास ऐसा मैंने ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ऑप्शन नहीं था। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। इंजीनियरिंग मैं छोड़ चुका था, जॉब में मेरा मन लगता नहीं था। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि यार ब्लॉगिंग से थोड़ा बहुत तो मैं अर्न कर ही रहा हूँ, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा और पुश करूँ, थोड़ी मेहनत करूँ, तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। तो उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने ब्लॉगिंग को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। चलिए थोड़ा आते हैं ब्लॉगिंग में, घुसेंगे हम लोग। आपसे कुछ मैं चीज़ें जानना चाहूँगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैंने चैनल पे ना काफ़ी कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है कि ब्लॉग कैसे शुरू करना है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, अभी यहाँ तक मैंने बता दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए किसी नए ब्लॉगर के पास कीवर्ड मिल चुके हैं, उसको ये पता है कि इन कीवर्ड के सर्चेस इतने होते हैं, अब उन कीवर्ड का यूज़ करके वो कैसे बंदा ब्लॉग पे काम करेगा? क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं जो न्यू ब्लॉगर है, जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, उनको एक ब्लूप्रिंट देना चाहूँगा, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्शनेबल गाइड देना चाहूँगा। कुछ ही स्टेप्स के प्रोसेस है। पहला स्टेप आपको ये करना है, जो भी आपने निश सिलेक्ट किया है उस निश के आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि जितने भी ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फोरम्स हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर्स की वेबसाइट है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी मटेरियल आपको मिलता है आप उसकी एक्सेल शीट में पूरा लिस्ट आप मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आप उन पर स्पाई कीजिए, उनको आप एनालाइज कीजिए कि इनके कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, किन कीवर्ड से इनको ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं। और कोई वेबसाइट ब्लॉग्स हैं, कोई
तो उनके आप बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं कि आप ये कहाँ से बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो ओवरऑल आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि इनकी सक्सेस का कारण क्या है, किस वजह से इनको ट्रैफिक मिलता है, और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे कैसे किया है। हाँ, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं, किस टाइप का कंटेंट है। इसके बाद आपको अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है। कंटेंट की स्ट्रैटेजी के लिए आपको बनाना है एक माइंड मैप। इसको आप साइलो स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है साइलो स्ट्रक्चर के बारे में, वो जाके आप देख सकते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर में क्या है कि आप कैटेगरी वाइज सारे टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे कि मेन कैटेगरी फिर उसके सारे आर्टिकल्स। तो ये आप एक माइंड मैप रेडी कीजिए। इससे आपको ये विजुअलाइज, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस कैटेगरी के अंदर कौन से आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। और भाई मैं जो ब्लॉगिंग की जो नॉर्मल वे है ब्लॉगिंग करने का, वो है कि आप कीवर्ड का कंपटीशन देखिए या कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, ये सब चेक कीजिए। लेकिन पर्सनली मैं ये सब चेक नहीं करता हूँ। मैं ये सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे कौन से कीवर्ड्स मेरे बिजनेस में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर वो मेरे ब्लॉग के लिए बेनिफिशियल है, नो मैटर वो कितना कॉम्पिटिटिव है, नो मैटर उसमें मैं कुछ सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसमें ट्रैफिक है या नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस चीज़ से है कि वो मेरे ब्लॉग में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। क्या वो मेरे ब्लॉग का जो टॉपिक है, एग्जांपल लेते हैं एसईओ, एक एसईओ टॉपिक है, मुझे उस पर लिखना है, तो एसईओ का एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मैं टारगेट करूँगा, भले ही उस पर कॉम्पिटिशन कितना ही ज़्यादा हो, कितना ही कम हो, वॉल्यूम कितना ही ज़्यादा हो, कितना ही कम हो। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज आप कीवर्ड का कंपटीशन देखकर उन्हें टारगेट नहीं कर रहे, आप अपने ब्लॉग की ऑथोरिटी बनाने के लिए कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिख रहे हो। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ, ये मेरा प्रोसेस है काम करने का। और एक और रीज़न ये है कंपटीशन चेक ना करने का। देखिए, आप इस बात को समझिए कि कंपटीशन कौन चेक करता है। कंपटीशन उसके लिए है कि उसको सारा ट्रैफिक गूगल से ही लेना है, उसको गूगल पे रैंक करवाना है, वो गूगल के ट्रैफिक पे डिपेंड हो गया है। लेकिन मैं कंपटीशन चेक नहीं करता। रीज़न ये है कि मैं, देखिए, गूगल का ट्रैफिक सबको चाहिए, लेकिन मैं इस पर डिपेंड नहीं हूँ। मेरे पास खुद का इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक ग्रुप है, कोरा है, ठीक है, पिंटरेस्ट है, और ईमेल लिस्ट है, पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे पास जिनका मैं यूज़ करता हूँ ट्रैफिक लाने के लिए। अब मुझे कोई नया मैंने आर्टिकल लिखा है, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ईमेल करना है, एक अपने ग्रुप में पोस्ट करना है, वो टारगेटेड अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक मैं विद इन अ क्लिक अपने ब्लॉग पर ला सकता हूँ। तो आप बताइए, ऐसे में मुझे कंपटीशन से डरने की ज़रूरत है? मुझे कीवर्ड का कंपटीशन चेक करने की ज़रूरत है? मुझे तो ट्रैफिक चाहिए, और वो ट्रैफिक मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे इकोसिस्टम में मेरे पास ट्रैफिक है। ओवरऑल एक ब्रांड बनिए, एक ब्रांड के रूप में सोचिए। ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, और मेरा कंसेप्ट यही रहता है कि टेक ब्लॉगिंग एज अ बिजनेस। अगर आप ब्लॉगिंग सोचो यार, गूगल पे ब्लॉग पे आर्टिकल डाल के गूगल से ट्रैफिक ला के आप ब्लॉगर बन गए हो, तो मेरे फ्रेंड्स, ये शायद लॉन्ग टर्म में आपको कामयाब ना बनाए। शॉर्ट टर्म में आप कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकते, आपकी ब्रांड नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आपने चीज़ बताई ना, काफ़ी नई है, क्योंकि ये हर कोई नहीं बताता है। आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना है। बाकी लोग गूगल पे ही ज़्यादा फोकस रहते हैं, और ऐसा जो इकोसिस्टम जो एक आपने बताया, एक जो टर्म बताया, काफ़ी सही लगा मुझे, और आई थिंक ऑडियंस को भी ये चीज़ सही लगी। हाँ, ऑडियंस डिपेंड रहते हैं गूगल पे, और फिर वो लोग बोलते हैं कि यार ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक ही चीज़ पर डिपेंड हो चुके हो। और मतलब ये तो वाली बात हो गई कि आपने खुद को गूगल का जमाई समझ लिया है कि आप जमाई बन गए, अब तो आपकी सेवा होगी। ऐसा नहीं होता है भाई। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने ब्लॉग को किस किस तरीके से मोनेटाइज किया हुआ है, क्या क्या सोर्सेज हैं आप जहाँ से आप इनकम करते हो? जी, देखिए, मेरे ब्लॉग को मोनेटाइज करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जिनमें मोस्ट पॉपुलर है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं 100 रुपीज़ कमाता हूँ तो 98 रुपीज़ मेरे एफिलिएट मार्केटिंग से ही आते हैं। उसके बाद मेरा सेकंड सोर्स है मेरे खुद के प्रोडक्ट्स, मेरी ई बुक है, मेरे कोर्सेज हैं, या फिर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, या फिर मेरे कंसल्टेंसी है, या फिर मेरे क्लाइंट्स को सर्विसेज देना। अगर मैं जानना चाहूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में आपने कौन कौन सा प्रोग्राम आप प्रमोट करते हो? मैं अमेजोन एफिलिएट नहीं करता हूँ, मैं कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, मैं डिजिटल करता हूँ। अब उसके अंदर इंक्लूड्स क्या हैं, जैसे कि एसईओ टूल्स हैं, वर्डप्रेस के थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, होस्टिंग सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब जो मेरे निश से रेलेवेंट है, जिसमें ब्लॉगिंग करने के लिए जिस चीज़ की हमें नीड पड़ती है ब्लॉगर्स को, वो सब मैं प्रमोट करता हूँ। तो चलिए, अब इतनी बातें हो ही गई हैं, तो जैसा कि हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर सवाल है, लोकप्रिय मुझे पता था ये आने वाला है
आप ये जो सारी चीजें आपने बताई, कितना ऑलमोस्ट कितना आप अर्न करते हो, अगर आप खुलासा करना चाहो? ओके मतलब आपके चैनल पे आना है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस को एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है, एक इंसाइट मिलता है कि हाँ यार इस चीज़ में इतना स्कोप है, इस बंदे ने ऐसे ऐसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, तो क्या मैं अगर इसको शुरू करता हूँ या फिर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो एक उनको इंसाइट मिलता है, बस इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बात करी है ऑडियंस के इंस्पिरेशन के लिए कि उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि सच में हम ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई देखिए गाइज, बिल्कुल कमा सकते हो ब्लॉगिंग से, और मैंने अपनी इनकम प्रूफ भी ऑनलाइन डाली थी, मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो ऑन एन एवरेज मैं अभी 6 फिगर्स मंथली अर्न कर रहा हूँ, 6 फिगर्स मंथली, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा डॉलर्स में 5 फिगर्स, बट इंडियन रुपीज़ 6 फिगर्स। तो होपफुली हम 6 फिगर्स डॉलर्स में जल्दी टच करेंगे, आपका प्यार बना रहा तो मैं सतीश भाई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लोगों, ये क्योंकि एक्चुअली एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था कि आपने रिवील किया था किसी एक प्रोडक्ट का जितना भी आपने अर्निंग करी थी। यस, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर भी दिखाइए, जरा मोटिवेशन मिले लोगों को। और उससे पहले ना एक्चुअली मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपना ना फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कभी भी पब्लिकली कहीं, यहाँ तक कि मैंने अपने चैनल पर भी नहीं दिखाया है कि मैं कितना ट्रैफिक मेरे ब्लॉग पर है। जी बिल्कुल, दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रैफिक दिखाऊंगा और फिर हम बात करेंगे अर्निंग्स की। और जो आपका मिथ है, बहुत सारे एक्चुअली लोगों का मिथ। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा अंकित भाई, सॉरी हाँ मैं टोक रहा हूँ। कोई बात नहीं। लोग ये बोलते हैं कि यार फेक है, ये फेक दिखा रहा है, इतना होता ही नहीं है। लेकिन आपने जब अभी बोला ना कि मैं अपनी एनालिटिक्स का रिपोर्ट दिखाऊंगा, फिर अर्निंग का भी दिखाऊंगा, तो आई थिंक इसके बाद जो लोगों का माइंडसेट है इन सब चीज़ों को लेके कि सतीश कुशवाहा फेक इंटरव्यूज़ करता है, तो वो चेंज हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं उन ऑडियंस के लिए ही और जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उनके लिए दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि आपके माइंड में ये बात, देखो मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और मेरे अंदर जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरे अंदर एक आग लग चुकी थी कि मुझे पैसा कमाना है। तो वो जो मेरे अंदर की जो आग है ना, वो एक बीज मैं आपके अंदर डालना चाहता हूँ आज ऑडियंस के अंदर। तो देखिए गाइज, मैं आ गया अपने गूगल एनालिटिक्स में, और आप देखिए मेरे पास कितना ट्रैफिक है। ये मैं पहली बार आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लास्ट मंथ का हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया लास्ट 30 डेज। मेरे पास आप ट्रैफिक देख सकते हैं, रोज़ का 1000 ट्रैफिक भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम इस ट्रैफिक से इतने इनकम कर सकते हैं, जो एक बोल सकते हैं कि अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं। ये तहलका होने वाला है अंकित भाई, जो भी आप दिखाने वाले हो। मैं कसम से, जो आपने बताया 1000 भी ट्रैफिक नहीं है रोज का, लेकिन अभी इनकम देख के लोग चौंक जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। इसका रीजन ये है कि मैं ऑथोरिटी ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं कीवर्ड के कंपटीशन पे काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ अपने इकोसिस्टम पे। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग है, मेरा जो सिस्टम है वो अलग है, उस सिस्टम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपकी अपनी इनकम रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले मैंने बात की, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने एक जो मेरा सबसे अच्छा हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट है उसकी हम बात करेंगे, जिसका नाम है SEMrush। ये एक SEO का टूल है। तो जैसा कि अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो ये देखिए मैं SEMrush के एफिलिएट अकाउंट में आ चुका हूँ। और सतीश भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ट्रैफिक मुझे आया था, 23,000 विजिटर्स आए थे, और ये पिछले 4 साल की रिपोर्ट है, ठीक है। 4 साल में 23,000 विजिटर्स मैंने सेंड किए हैं इस प्रोडक्ट पे, जिसका मुझे रिवेन्यू मिला है सिर्फ 23,000 पिछले 4 साल में, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डेली का मैं कितना ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ। मैं वो भी दिखाऊंगा डेली का कितना ट्रैफिक जा रहा है और हम कितना इससे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जी, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज, आपका कंटेंट राइटिंग का मेथड, आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं, आपने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए मेरे 23,000 विजिटर्स आए थे, 23,000 विजिटर्स में हमने रिवेन्यू जनरेट किया $72,000। क्या बात है, सिर्फ 23,000 विजिटर्स में $72,000, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा होता है ये। ओह माय गॉड, ठीक है। ये कमाल है। ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की, मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ।
23,000 विजिटर्स आए, उसमें से कन्वर्जन कितना हुआ, कितना साइन अप वगैरह, कितना जो भी सेल्स कितने हुए? देखिए सेल्स हमारी हुई है इसके अंदर 216 और ओ भाई, हाँ जी, सिर्फ 216 सिर्फ से 216 $72,000। $72,000। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन करना चाहूँगा, जो ये प्रोडक्ट है ये रिकरिंग पे करता है, तो 216 सेल्स हुई जिसके ओके, रिकरिंग हमें मिला 1324 1324 रिकरिंग बिलिंग हुई है। तो इसका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ $72,000। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी प्रोडक्ट में हम डेली का कितना ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं और डेली का हम कितना रेवेन्यू बना रहे हैं, ठीक है, जिससे ऑडियंस को बिल्कुल समझ में आए। और तो थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए, ये डेट वाइज मैंने पूरी रिपोर्ट ओपन कर दी है, 9th में, 8th में, 7th में, ठीक है, डेट वाइज हमने फिल्टर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सतीश भाई, 9th मई को मेरे लिंक पर क्लिक हुए हैं 5 क्लिक हुए हैं, और इन 5 क्लिक से मेरा जो उस दिन का प्रॉफिट था वो था $227। सिर्फ 5 क्लिक्स पे $227। 5 क्लिक्स पे $227। इसका रीजन क्या है? सेल्स आप मानोगे नहीं, सेल्स 0। रीजन क्योंकि वो सेल्स का नहीं, मुझे रिकरिंग का मिला है, रीबिल्स। तो ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो आप जिस टाइम आप सो रहे हो ना, उस टाइम भी आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कमाल है अंकित भाई, मजा आ गया। तो यार एक सेकंड में गाइस लाइक बढ़ा दो यार, लाइक बढ़ा दो। अभी तक जितने लाइक्स चल रहे थे ना, लाइक्स बढ़ जाने चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप ये चीजें देख पा रहे हो तो यार लाइक बनता है, अंकित भाई के लिए लाइक बनता है। थैंक यू सो मच। फटाफट कंप्लीट करते हैं। आप देखिए डेली की सेल कुछ ना कुछ है, $227, $39, $255। तो डेली बेसिस पे अगर आपकी इतनी सेल आ रही है तो आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो मंथली इस प्रोडक्ट की सेल जो मेरी है वो मोर देन $2,000 फॉर सिंगल प्रोडक्ट। मैं अभी, क्योंकि ये स्क्रीन हमारी स्टैटिक थी, मैं डेट चेंज करता हूँ जिससे स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। तो मैं लास्ट 30 डेज का, यानी कि अप्रैल का लेके चलते हैं, लास्ट जी, है ना। तो मैं अप्रैल मंथ का दिखाता हूँ आपको। तो मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मैंने डेट सेलेक्ट करी और ओके पे क्लिक किया मैंने। ओके, तो अभी देखते हैं कि लास्ट मंथ में हमने कितना जनरेट किया था इस प्रोडक्ट से। तो आप देख सकते हैं गाइस, भाई मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि 372 विजिटर्स आए थे, 372 विजिटर्स आए थे अप्रैल में। एक महीने में 372, सिर्फ 372। 10 रोज का 10 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 10-11 मान सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ। तो इसका प्रॉफिट हमें कितना मिला होगा? इसका प्रॉफिट हमें मिला है $2,400। क्या बात है, ठीक है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट है। मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि आप 11 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतने अर्न कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। लोगों को ये सिंगल प्रोडक्ट का आपने दिखाया तो उनको ऐसा लगा होगा, उनको लगा कि 11 साल में मैंने इतना ही अर्न किया है। तो ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ 4 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, और ये अभी ट्रेलर है। ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। मैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ, ये सिंगल प्रोडक्ट है। और ये मेरी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। आप मैंने पूरा प्रैक्टिकली दिखाया अपने चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल। एक तो गाइस, मैं अंकित भाई मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग अंकित भाई के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। इनका जो ब्लॉग है masterblogging.com, जहाँ से आप सीख सकते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया, काफ़ी डेप्थ में होते हैं इनके आर्टिकल्स, मैंने भी पढ़े हैं। और जब इनिशियल डेज में मैंने इनके ब्लॉग को मैं काफ़ी पढ़ता था, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन बड़ा ही कमाल का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इनके ब्लॉग को विजिट करें और उनका यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। तो शाउट आउट हो गया अंकित भाई। भाई थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा सेकंड इनकम सोर्स वो है मेरे खुद के प्रोडक्ट्स। तो बस मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि अगर आपके पास एक इनकम सोर्स नहीं है तो आप मल्टीपल सोर्सेज से भी अर्निंग कर सकते हो। और एक और जो मिसकंसेप्शन है ना ब्लॉगर्स के बीच में, वो ये है कि यार गूगल एडसेंस से ही अर्निंग होती है, इसके अलावा कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है। तो गूगल एडसेंस, जैसे मैंने पहले बोला था, गूगल एडसेंस के जमाई नहीं हो, और बहुत अच्छी बात है अगर जमाई नहीं होता आप उनके, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मेरी ई बुक है, मेरे कोर्सेज हैं, तो उनसे मैंने किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया तो मैं वो दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन में आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखिए, मैंने 1100 सेल्स जनरेट करी हैं भाई, 1100। ठीक है, 1100 हमारे कितने टाइम का है, मतलब ड्यूरेशन कितना होगा? ये मैंने जनरेट किया है ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया है। अच्छा, 2 साल होने का। हाँ, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट्स मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरा मेन सोर्स मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग ही है।
लेकिन फिर भी साइड इनकम के लिए जो आपको पर्सनली जानते हैं उन लोगों ने लिया होगा आई थिंक। हाँ, कुछ मेरे जो मेरे क्लोज नेटवर्क में है, जो मेरे ग्रुप के अंदर हैं, जो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर जिनको मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है, वो मेरे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। मैं अगर आप देखेंगे, मैं इसको पब्लिकली कहीं पर ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे खुद के ब्लॉग के अंदर भी इसका बहुत ही मुश्किल से आपको लिंक मिलेगा मेरे कोर्स का। तो मैं इसको ओपनली प्रमोट नहीं करता हूँ। इन 1100 में कितना रेवेन्यू? हाँ, तो हमने 1100 सेल्स जनरेट करी, जिसके अंदर मेरी ई बुक और मेरे कोर्सेज दोनों की सेल्स इंक्लूड हैं। और जैसा कि स्क्रीन पे इस टाइम देख सकती है ऑडियंस के, ई बुक की जो सेल है वो 699 रुपीज़ की मेरी ई बुक सेल होती है, और जो मेरा कोर्स सेल होता है वो 7499 का कोर्स सेल होता है। तो 1100 सेल्स में हमने प्रॉफिट जनरेट किया 12,41,355 रुपये। 12 लाख बोल सकते हैं, 12 लाख रुपए 1100 सेल्स के अंदर। तो ये तो साइड इनकम है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरा मेन इनकम सोर्स नहीं है, ये मेरे वो इनकम सोर्स है जो मैंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। तो गाइस, अगर आप सिर्फ गूगल एडसेंस पे डिपेंड हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप 99% इनकम को आप छोड़ रहे हैं। गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस लेके चलें। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी ऑथोरिटी ब्लॉग है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग है, आपका ब्रांड बन चुका है, तो तभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपना कोर्स सेल कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स के कंपटीशन देखकर ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो हमेशा आप स्ट्रगल भी करेंगे ट्रैफिक के लिए, और हमेशा आपको अर्निंग के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए कीवर्ड्स का कंपटीशन मैटर नहीं करता, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मैटर करती है, और ट्रैफिक तो बिल्कुल मैटर नहीं करता इफ़ यू हैव योर इकोसिस्टम। तो और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा विज़न होना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए कि यार जल्दी से जल्दी मैं पैसे कमा लूँ फिर मैं कुछ और करने लगूँ। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ चलना चाहिए, तभी पॉसिबल है ब्लॉगिंग से इनकम करना। 100%। जी, तो थैंक यू सो मच अंकित भाई, काफ़ी आपने तगड़ा वैल्यू दिया। आई थिंक लोगों को बिल्कुल मज़ा आ गया होगा आज के इंटरव्यू में। और जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है, ज़्यादा करके ऐसी ऑडियंस है जो ब्लॉगिंग या फिर ऑनलाइन चीज़ों को ट्राई कर रही है, तो इनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे, अपना कुछ सुझाव? देखिए, टिप्स देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग टिप्स देते हैं। लेकिन मैंने जो अचीव किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टिप नहीं देना चाहता। जिस वजह से मैं इस चीज़ में आया, मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में रिवाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जिद है तो आप उस जिद के पीछे पड़ जाइए, लग जाइए। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको ये पता है कि यार ब्लॉगिंग से अर्निंग करनी है और आपको भी ब्लॉगर बनना है, तो सीधा ब्लॉगिंग में जंप मत मारिए। सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए कि भाई ब्लॉगिंग से पैसा बनता भी है कि नहीं। गलती यहाँ पे क्या होती है कि लोग ब्लॉगिंग में दूसरों की इनकम देख के उनसे इन्फ्लुएंस होके ब्लॉगिंग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकम देख के इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं, और फिर इनकम नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि यार उसके पास तो ऑडियंस थी, उसके हो गया, ठीक है, ये सब फेक है। ये सब नहीं चलेगा। आपको जो भी बोलना है, फेक बोलना है या फिर कुछ भी बोलना है, कंप्लेन करनी है, एक दिन लो, एक हफ्ता लो, एक महीना लो, एक साल लो, खूब बैठ करके कंप्लेन कर लो। जब आप 100% क्लियर हो जाओ कि भाई ब्लॉगिंग से पैसा बनता है और मैं बना के दिखाऊंगा, तभी ब्लॉगिंग में आओ, और उसके बाद फिर कंप्लेन करना छोड़ दो। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सीखने पे फोकस करो। ये एक बात है, सिर्फ एक ही रीज़न है जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसी रीज़न को आपको फाइंड करना है। दैट्स इट। ये मेरी आज की टिप है आपके लिए। आई होप इससे आपको इनफ मोटिवेशन मिलेगा एक्शन लेने के लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित भाई, इतना टाइम देने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। सच में मैं आपसे इतने दिन से कनेक्टेड हूँ, लेकिन आपने कभी ये सब चीज़ें रिवील नहीं करी थी, और फाइनली आज आपने वीडियो में ही बताया। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें अंकित भाई ने बताई हैं, बिल्कुल मेरे सामने पहली बार ये चीज़ें पता चली हैं। बहुत कम चीज़ें थी जो मुझे पहले से पता थी, लेकिन अंकित भाई ने काफ़ी फ्रेश ऐसी चीज़ें बताई है जो आई थिंक इनके घर वालों को भी नहीं पता होगी, जैसा कि इन्होंने खुद बोला। तो कमाल का वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सतीश भाई इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस। चलिए, तो मैं ऑडियंस से अब मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, वीडियो को बाइंड अप करते हैं। बिल्कुल।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो जो इंटरव्यू है पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक करिए और इसको शेयर करिए ताकि और भी लोग मोटिवेशन मिले, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे लोगों को बुलाने का। और जितने लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो। क्या गिर गया यार, माइक गिर गया। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। मचाते रहो, टी शर्ट पे भी लिखा है मचाते रहो।